नमस्कार, टेक लगावा आंगनवाड़ी में आपका स्वागत है। ये एक आदेश पत्र जारी हुआ है राज्य पोषण मिशन उत्तर प्रदेश कार्यालय महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा। ये आदेश जारी हुआ है 28 मार्च 2024 में। समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, समस्त प्रभारी कार्यक्रम अधिकारी। तो ये विषय है किस बेस पर, आइए जानते हैं। पूरी वीडियो हम आपको पढ़ के बताते हैं। इसमें तो वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम त्रैमास में माह अप्रैल 2024 से जून 2024 तक में पोषण अभियान के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र स्तर पर समुदाय आधारित गतिविधियों के आयोजन के संबंध में वीडियो पूरा देखें और टेक लगाओ आंगनवाड़ी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। तो कृपया उपरयुक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 2024 दिनांक 7 अगस्त 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश में आंगनवाड़ी सेवाओं के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियां यथा 0 से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं एवं किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण सुधार स्तर में सुधार, स्वस्थ पोषण व्यवहारों को अपनाने, समाज में जागरूकता बढ़ाने तथा परिवार व्यवहार परिवर्तन बिहेवियर कम्युनिकेशन चेंज के लिए आंगनवाड़ी केंद्र पर विभिन्न समुदाय आधारित गतिविधियों दिवसों के आयोजन के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या दिनांक 1 अगस्त 2022 के द्वारा निर्गत सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 गाइडलाइन के पैरा 4.2 एंड एनेक्चर 2 में 250 रुपये की दर से 2 समुदाय आधारित गतिविधियों के आयोजन के दिशा निर्देश प्राप्त है। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पोषण अभियान के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र स्तर पर समुदाय आधारित गतिविधियों के आयोजन व्यय धनराशि प्रतिपूर्ति के आधार पर भुगतान की जाएगी। एक समुदाय आधारित गतिविधि आयोजन हेतु निर्धारित राशि ₹250 निम्न विवरण के अनुसार व्यय की जानी है। तो कार्यक्रम से संबंधित आवश्यक सामग्री के लिए जो व्यय है वो ₹100 है। कार्यक्रम से संबंधित आवश्यक सामग्री के लिए ₹100, खान पान चाय स्नैक के लिए ₹125, अन्य आकस्मिक लागत जो होती है वो ₹25। तो कुल मिला के ₹250। वित्तीय वर्ष 2025 के 24-25 के प्रथम त्रैमास माह अप्रैल 2024 से जून 2024, अप्रैल मई जून यानी 3 महीने में आंगनवाड़ी केंद्र स्तर पर आयोजित होने वाली सामुदायिक गतिविधियों के कैलेंडर पत्र के साथ संलग्न है। गतिविधि दिवस की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निम्न बातों का ध्यान अवश्य रखा जाए। गतिविधि आयोजन की अवधि कम से कम 1-1.5 घंटे होने चाहिए। 1 से 1.5 घंटे का होना चाहिए। गतिविधि का आयोजन का अवधि जो है 1 से 1.5 घंटे होने चाहिए। गतिविधि दिवस के प्रतिभाग करने वाले लाभार्थियों का चयन सही तरीके से होना चाहिए। अन्नप्राशन दिवस हेतु 6 माह पूर्ण कर चुके बच्चे तथा गोद भराई हेतु पहले त्रैमास की गर्भवती महिलाओं का होना चाहिए। छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर आयोजित रूप से सत्र में बुलाए जाए जिससे कि व्यवहार प्रोत्साहन की प्रक्रिया सतत जारी रहे। छूटे हुए लाभार्थियों को फॉलोअप योजना अवश्य बनाएं। विभाग द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र पर उपलब्ध कराई गई पोषण मैनुअल सक्षम में अंकित संदेशों का समुदाय आधारित गतिविधियों के आयोजन में उपयोग किया जाए। अन्नप्राशन तथा गोद भराई के समय लाभार्थी तथा बच्चों व गर्भवती महिलाओं का वजन व लंबाई ऊंचाई अवश्य लिया जाए, जिससे कि परामर्श को आउटकम आधारित बनाने में सफलता प्राप्त हो सके। समुदाय आधारित गतिविधियों के आयोजन की फीडिंग पोषण ट्रैकर पर अवश्य की जाए। जो भी आप सामुदायिक गतिविधियां आयोजित करती हैं तो उसकी फीडिंग पोषण ट्रैकर पे आप फीडिंग करेंगे, आप फोटो अपलोड करेंगे कि आपका आज आपने कौन सी गतिविधि की है। कैलेंडर के अनुसार गतिविधि दी हुई होती है कि इस डेट को, जैसे कि वजन दिवस जो गतिविधि में आता है, वजन दिवस 2 तारीख के से 5 तारीख के अंदर ही आता है। तो इस तरह करके किस दिन गोद भराई होती है, कि किस दिन अन्नप्राशन होता है, किस दिन राशन का वितरण किया जाता है। तो ये सारी जो गतिविधियां होती है उसको जरूर पोषण ट्रैकर पे फीड करें। सुपोषण दिवस के आयोजन पर गर्भवती महिलाओं के प्रति एवं बच्चों की
माताओं और पिता के पोषण हेतु उन्मुख करने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इस बैठक में समुदाय के सामाजिक कार्यकर्ता को भी सम्मिलित करने का प्रयास किया जाए। बच्चों के दादा दादी, नाना नानी व घर के अन्य सदस्यों को प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाए। समुदाय आधारित गतिविधियों के आयोजन संबंधी मासिक प्रगति रिपोर्ट। समुदाय आधारित गतिविधियों के आयोजन संबंध मासिक प्रगति रिपोर्ट त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट द्वारा भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर नियमित रूप से प्राप्त कर कार्यक्रम से संरक्षित किया जाए। पोषण अभियान नेशनल न्यूट्रिशन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत समुदाय आधारित गतिविधि आयोजन हेतु भारत सरकार की गाइडलाइन 2018 व सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 में अंकित प्रावधानों का अनुपालन किया जाएगा। आंगनवाड़ी केंद्र पर आयोजित समुदाय गतिविधि आधारित गतिविधि की सूचना राज्य पोषण मिशन से प्रेषित गूगल फॉर्म पे माहवार अनिवार्य रूप से अंकित किया जाए। समुदाय आधारित गतिविधियों की सूचना निर्धारित प्रारूप के प्रत्येक माह की 5 तारीख तक snmgoup@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। गतिविधि के आयोजन में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के संबंध से लागू आदर्श आचार संहिता का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए। तो आचार संहिता में आपको जैसे पता होगा कि आपको जो वो दिया जाता है राशन के लिए, जो पैकेट दिया जाता है, तो ऐसे पन्नी में राशन मत देना, उस पन्नी को आप हटा के दूसरी लगा के आप देना है थैला, क्योंकि ये आचार संहिता का उल्लंघन है अगर आप उसमें देते हो तो, जिसमें माननीय जी का फोटो लगा हुआ है, मंत्री जी का, तो आप उस थैली को हटा दीजिए, इससे आचार संहिता का पालन होगा। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि संलग्न गतिविधि कैलेंडर के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्र स्तर पर निम्न दिवस को सामुदायिक आधारित गतिविधियों का आयोजन करना सुनिश्चित करें। तो ये है केंद्र पर आयोजित की जाने वाली सामुदायिक गतिविधियां, सामुदायिक गतिविधि कैलेंडर 2024। अप्रैल, मई, जून 3 महीने का है। यहाँ पे देखिए अप्रैल 2024, मई 2000 और जून 2024। तो ये गतिविधि है। जैसे कि 2 अप्रैल को वजन दिवस है, तो पोषण ट्रैकर पे आप 2 तारीख को वजन दिवस आप हर हाल में भरना सुनिश्चित करें। अगर पोषण ट्रैकर पे नहीं अपलोड होगा तो आपका प्रोत्साहन राशि में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए 2 के अंदर या 2 से 5 तारीख के अंदर आपको वजन भर देना है पोषण ट्रैकर पे। दूसरा है 9 को वाश डे है, 9 अप्रैल को वाश डे है। किसी भी आयु वर्ग के आधारित किशोरी, बच्चे, महिलाएं या सामुदायिक नेता के पंचायती राज के सदस्य जो पोषण अभियान के अंतर्गत वित्त पोषित आते हैं, तो 9 अप्रैल को वाश डे फोटो आपको भरना है पोषण ट्रैकर पे। उसके बाद 23 अप्रैल को अन्नप्राशन दिवस मनाना है, 30 अप्रैल को किशोरी दिवस। 4 गतिविधि अप्रैल में आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके लिए मई में है, उसके बाद मई में है, इसमें 3 गतिविधि है मई में। 8 मई को वजन दिवस मनाया जाएगा, फिर 14 मई को आ रहा है गोद भराई दिवस, उसके बाद 28 मई को सुपोषण दिवस। 3 गतिविधि इसमें करनी है मई में। उसके बाद जून में आपको 2 ही गतिविधि देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि 4 अप्रैल को आपका वजन दिवस हो गया, क्योंकि वजन दिवस हर महीने आपको भरना पड़ता है और ये 1 हफ्ते के अंदर आपको वजन दिवस भर देना होता है पोषण ट्रैकर पे। तो इसमें 2 गतिविधि है, एक है अन्नप्राशन दिवस, पहला वजन दिवस 4 तारीख को, दूसरा 11 तारीख को अन्नप्राशन दिवस जून में है। तो ये दो गतिविधि है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। देखने के लिए धन्यवाद।